हाय दोस्त, नमस्कार। मैं आपका राजीव भाई। मैं बात करूंगा आज सहनशीलता, फ्लेक्सिबल। अगर आप फ्लेक्सिबल रहते हैं तो आपका क्या प्रभाव होगा, अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं रहते तो फिर उसका क्या प्रभाव होगा। मैं आप लोगों को कुछ ये बात करने जा रहा हूँ कि इंसान को हमेशा फ्लेक्सिबल ही रहना चाहिए। अगर मैं हमेशा फ्लेक्सिबल की बात करूँ तब वो ये समझेंगे शायद इंग्लिश में बोल रहे तो कुछ समझ में इतना नहीं आ रहा। तो मेरा यह मानना है कि आप फ्लेक्सिबल बने रहिए, यानी कि ये सोचिए लचक, जैसे एक सांप को देखे हुए ना, उस तरह की लचक। अगर आप ठोस बन रहे हैं तो आप ये सोच लीजिए कि आप टूटने वाले हैं, और आप सोचते हैं किसी रिलेशनशिप में किसी चीज़ों में नहीं टूटे और बने रहें, तो इससे बेहतर अच्छा आप पर फ्लेक्सिबल बने रहिए। कोई होता है ना, सोचता है ना कि अगर टूटता है कैसे टूट जाएगा, उसके बारे में सोचता हूँ। तो आप कुछ एग्जाम्पल मैं लेके समझाना चाहूँगा, शायद आप समझ में आ पाएंगे। अगर गांव घरों में या तो कहीं भी कहा जाता है कि ये फ्लेक्सिबल में कि अगर वो बांस, समझते हैं बाम्बू जिसको बोलते हैं, अगर उसी पे पूरा मकान का और उस झोपड़ी का पूरा भार रहता है, और ऊपर से एक सनेक सांप लटक रहा है, ताकि वो अब कहाँ जाए ये पता नहीं, इन चीज़ों पे ऊपर रोड लटक रहा था, और नीचे भट्ठी लगा हुआ है, किसका, आग का। एक टोपिया है, उन्हीं में से पानी में लगा हुआ आग, और पानी को खौला रहा है, पूरा एकदम ऊंचाइयों पे खड़ा रहा है। और वो क्या कर रहा है, नीचे भट्टी लगा हुआ है, ऊपर से पानी भी है, और धीरे 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 वो सांप ऊपर में लटक रहा है। अब ये तो हाँ, इसलिए दोस्तों फ्लेक्सिबल रहना ही हमारा मेन कर्तव्य बनता है। तो मैं इस टॉपिक पे कहाँ था अभी, कुछ इस टॉपिक के लिए मैं वीडियो को रोक दिया था, और बीच में कुछ जैसे प्रॉब्लम आ गया था जिसके कारण मुझे रोकना पड़ा वीडियो, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कि जब प्रॉब्लम था इन चीज़ों में, तो अब नीचे भी भट्ठी जल रहा है, जिस प्रकार हम गांव और घरों में कहीं बोल सकते हैं चूल्हा, उसी पे लगा हुआ कुछ बर्तन है जिससे वो पानी का गर्म ऊपर जा रहा है। और वो सोचिए अगर वो फ्लेक्सिबल रहता, वो सांप, और वो जो पानी का ताव, गर्म से हवा जो ऊपर जो जा रहा है उसको गर्म सहन नहीं हो रहा। जब गर्म सहन नहीं होता, अब सहन नहीं होता दोस्तों, अब क्या होने वाला है। अगर जीवन में उसी तरह इंसान सोचिए, जब उसको सहन नहीं हो रहा है तो अब क्या करेगा वो, सोचना पड़ रहा है, सोचने में उसको ये क्षमता नहीं आ रहा है कि अब हम करें तो क्या, करें तो क्या। उसको जब ये दिमाग में खुला, लास्ट में उसको जब सहन नहीं होने लगा, और ये सहन ना होने के वजह से वो नीचे गिरा। जब नीचे गिरा ऊपर में, क्योंकि धुआं आ रहा था, कुछ समय था, अगर वो सहन कर लेता तो बच सकता था। अब वो जाके पानी गर्म में जाके गिरा, तो उससे क्या हुआ, गिरने वाला है, खराब होगा, और उससे ज़्यादा खतरनाक हुआ, मरने की संभावना हो गया, क्योंकि वो गर्म पानी में गया तो उसका हालत खराब हो गया। सोचिए अगर वहाँ भी वो सहन करता, अगर कुछ देर वहाँ भी सहन करता, तो सोचो वो चीज़ वहाँ भी सहन करता तो कुछ समय कुछ वक्त बचने की संभावना था, और वहाँ भी सहन नहीं किया। सोचो अगर वहाँ से फिर गिरेगा तो नीचे कहाँ जाएगा, जिसको हम चूल्हा बोलते हैं, और फिर बोलते हैं चूल्हा में जाएगा, वो भट्टी जो लगा हुआ है, वहाँ अंतिम समाप्ति हो जाएगा। तो अगर आदमी को इससे ये हमें शिक्षा मिलता है, मेरा समझाने का मकसद ये था, अगर हम सहन नहीं करते तो फिर हम कहाँ जाते, अगर हम वो चीज़ को सहन नहीं करते तो हम कहाँ जाते, पानी, फिर भट्ठी। तो सोचो अगर उस थोड़ा सा देर सहन कष्ट कर लेता तो शायद उसे बचने की ज़्यादा संभावना थी। इसलिए उससे हमें ये शिक्षा मिलना चाहिए, और मेरा समझाने का मकसद ये भी था कि आप उसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि फ्लेक्सिबल रहना क्या होगा, और अगर ठुट बनेगा तो जाओगे, पता ना, लो हम नहीं गए यहाँ से, रहेंगे यहीं। तो इसका मकसद हो वो जाएगा, पक्का फिक्स हो, को जाएगा, नहीं रहने वाला है वो ज़िंदगी। और कहीं न कहीं आपको ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये ज़िंदगी है ना साहब, इसमें जीने के लिए फ्लेक्सिबल ही बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं रह सकता फ्लेक्सिबल, तो हो सकता है कि आपके जीवन में ये दर्दनाक घटना हो सकता है।
तो आपको जहाँ लगे ऐसा कि मुझे कठोरतापन आ गया है, तो आप कठोरता ना दिखाएं और उसके लिए आप एक सुंदर सा विचार व्यक्त मन में लाएं और आपकी ज़िंदगी और जीवन एक आराम तरीके से चलने की स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप कभी किसी वक्त हमेशा फ्लेक्सिबल रहे। बोलता है, अगर आपने जो सामान उठा लिया उसे वीर कहते हैं। जो गोली बंदूक बारूद से कोई भी चीज़ हथियार उठा लिया उसे वीर कहते हैं, और जो सब हथियार को ही त्याग दे उसे महावीर कहते हैं। मेरा अंतिम बात था। इसलिए दोस्तों, अगर आपको तय करना है, या तो वीर बनना है या महावीर बनना है। समय तक चलना है, समय से लंबा तक चलना है। कुछ 100 साल जीना है या 1000 साल जीना है, इससे बहुत सारा मकसद आता होगा। अगर इस वीडियो में आप सहमत हैं तो कोई भी इसमें आपको ऐसा बात लगा हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि मुझे ये पता चलेगा कौन वीडियो इस तरह से कहाँ पे देख रहे हैं। और ये वीडियो के माध्यम से मुझे जो समझाने का आपका उद्देश्य था कि फ्लेक्सिबल बनिए। फ्लेक्सिबल का मतलब ये हुआ, आप एक लचीलापन बनिए, आप में कठोर नहीं आ जाए, उसमें आप में ऐसा गुण ना आए जो अहंकार दिखे। मैं किसी दिन अहंकार पे वीडियो बनाऊंगा कि देखेंगे आपके अहंकार के बारे में क्या सोचते हैं। अब आपके जीवन में अहंकार आ जाएगा ना, तो शायद ये समाप्त हो जाएगा। तो मैं अहंकार पे अभी कुछ टॉपिक में नहीं बोलूँगा, किसी टॉपिक पर हो तो मैं आगे बात करूँगा। इसलिए दोस्त, फिर से मैं एक बात को रिप्ले कर देना चाहता हूँ। अगर आप सामान गोलू बारी बंदूक अगर उठा ले तो वीर कहलाएंगे, और वही सबको त्याग दे तो महावीर कहलाएंगे।